हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दिल से मेरी कहानी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी, मेरी आशिकी तुमसे ही, जो शब्दों से नहीं जज्बातों से लिखी गई है। तो चलिए महसूस करते हैं कहानी के इस छोटे से अंश को। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि निशु को अब होश आ चुका था और पाखी और निशु जो हैं उनकी इसी परवाह, कैर, नोक झोंक, इसी सब में 1 महीना जो है वो बीत चुका है। उधर मीरा जो कि जेल से भाग चुकी थी, उसका कोई अता पता नहीं है। और अर्जुन अब निष्ठा को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। और हमारी जो कहानी है वो बढ़ चुकी है अब 2 साल आगे। इन 2 सालों में पाखी और निशु का ये जो प्यार है ये फिलहाल अभी इनके मम्मी पापा से प्राइवेट है, सिवाय इनके दोस्तों के। इनके दोस्तों को इन दोनों के बारे में पता चल चुका है और इनके दोस्त इनके इस रिश्ते से काफ़ी खुश हैं। तो बस यहीं तक आगे बढ़ी थी हमारी कहानी। चलिए अब चलते हैं आगे। इन सभी के कॉलेज का ये जो आखिरी साल है और कुछ ही मंथ्स में इनके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं। और इन सभी के फ्यूचर प्लान्स यही थे कि ये सभी अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अलग अलग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कॉलेज के इस खुशनुमा माहौल में अपनी अपनी क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद ये सभी पाखी, निशु, अमन, धीरज, विधि और काव्या, ये सभी लोग कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और होली की जो वेकेशंस हैं उसके जस्ट बाद ही इन लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। इसीलिए ये सब लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि क्या करेंगे, उनकी जो लाइफ है आगे की वो कैसी रहेगी, वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ये सभी लोग बैठकर अपने फ्यूचर प्लान्स डिसाइड कर रहे हैं। काव्या कहती है, वैसे तो मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ और इसके लिए डैड ने हाँ भी कर दिए। तुम सब अपने प्लान्स बताओ। धीरज बहुत ही अपने चेहरे पर एक बहुत ही वाइट सी स्माइल लेता है और कहता है, वेल मैं तो एक अच्छी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करूँगा। अमन कहता है, यार मैंने तो सोच लिया, मैं अपने पापा के बिज़नेस को संभालूंगा, क्योंकि उनका सपना है कि मैं उनके बिज़नेस को कंटिन्यू करूं, तो मैं बस उन्हीं के सपने को पूरा करूंगा। तभी विधि जो है वो कहते हैं, हम तो नहीं जानते कि हम क्या करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पापा आएंगे और हमें ले जाएंगे उनके साथ भोपाल। इधर पाखी जो है वो अब तक इन सभी की बातें चुपचाप सुन रही थी। तो पाखी इन सबको चुप करवा कर कहते हैं, अरे गाइस हो गया यार, ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम लोग सबसे पहले मेरी बात सुनो। देखो कुछ दिन बाद आ रही है होली, सो डैड ने हमारे घर पर होली का एक छोटा सा फंक्शन रखा है और कहा है कि सभी अपने दोस्तों को आने के लिए। पाखी निशु की तरफ देखती है और कहती है, सोना आपको तो स्पेशली कहा गया है, बाकी अंकल आंटी को डैड खुद ही फ़ोन कर देंगे। निशु हंसती है और कहती है, हाँ बाबा बिल्कुल, अंकल ने बुलाया है तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। वहाँ बैठे अमन, धीरज, काव्या और विधि इन दोनों की तरफ थोड़ा सा टीजिंग टोन में देखते हैं चारों ही और कहते हैं, ओ हो सोना एंड ऑल, नॉट बैड। बाकी कहते, क्या है, चुप करो यार, निशु को शर्म आ रही है, चुप करो तुम सब। और निशु पाखी को देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है। और इन लोगों की ये जो हंसी मजाक है वो ऐसे ही चलती है और आ जाता है होली का दिन। आज होली थी और जैसा कि सबने तय किया था कि आज सभी लोग पाखी के उस आलीशान बंगले में
जो है उसके घर पर जो फंक्शन रखा है अर्जुन जी ने, वो अटेंड करने वाले हैं। तो सुबह से आज पाखी के घर पर बहुत चहल पहल दिख रही थी। हर तरफ होली की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वहां आने वाले थे। सुबह से ही अर्जुन जी हर तरफ देखकर खुद जो है वो अपना जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं वो सारे करवा रहे थे। अर्जुन को ऐसा करते देख पाखी भी बहुत खुश थी, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसकी माँ की डेथ के बाद उसके घर में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया गया, पर अब जो वो मकान था वो अब सच में अब घर लगने लगा था। इधर पाखी अब तक रेडी हो चुकी है। उसने आज वाइट कलर की कुर्ती विथ मल्टी कलर्ड राजस्थानी दुपट्टा लिया हुआ है, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही है। वो नीचे आकर सबके आने का वेट कर रही थी। उसने सुबह से करीब 4 या 5 बार निशु को कॉल करके पूछ लिया था, क्योंकि आज उसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसे निशु को देखना था, उसे निशु के साथ होली खेलनी थी। अर्जुन जब देखते हैं कि पाखी थोड़ा सा बेचैन है, थोड़ा सा क्यूरियस है, तो उसके पास आते हैं और कहते हैं, हैप्पी होली बेटा, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। पाखी भी अर्जुन की बात का हंसते हुए जवाब देती है और कहती है, हैप्पी होली डैड एंड थैंक यू। अर्जुन कहते हैं, अच्छा बेटा, आपकी बात हुई निष्ठा से? हमने उसके पापा को अभी कॉल किया था, तो वो बोले कि बस रास्ते में हैं वो लोग। पाखी कहते हैं, हाँ डैड, हमारी भी बात हुई है, आते ही होंगे वो लोग। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आती है और कहते हैं, आते होंगे नहीं, हम लोग आ चुके हैं। ये सुन पाखी और अर्जुन दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने निष्ठा और उसके माँ पापा, साथ में अमन, धीरज, विधि और काव्या, ये सब लोग वहाँ खड़े थे और ये सभी लोग एक साथ आए थे। तो उन्हें पाखी और अर्जुन जी उनके पास जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। और ये सब एक दूसरे को ऐसे ही होली विश करते हैं। पाखी अपने दोस्तों से बात करने लगी थी, वहीं अर्जुन निष्ठा के माँ पापा से बात करते हैं। और कुछ देर बाद ये सभी लोग जो उनका जो गार्डन एरिया है वहाँ पर होली खेलने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे साथ ही एक डीजे भी था। अर्जुन के कुछ और भी दोस्त आए हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो अर्जुन निष्ठा के माँ पापा को लेकर उन्हें मिलवाने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये सभी लोग होली खेलना स्टार्ट कर चुके थे। पाखी निष्ठा के सामने खड़ी थी। उसका मन था कि निष्ठा को हर साल के जैसे इस बार भी वही सबसे पहले रंग लगाए, इसलिए वो धीरे से अपने हाथों में हल्का सा गुलाल लेकर आ गई और निष्ठा के सामने खड़ी हो गई। निशु उसे देखकर हंस दी। तो पाखी अपने हाथों में गुलाल लेकर उसके गालों पर लगाकर कहती है, हैप्पी होली सोना। निशु भी थोड़ा सा शर्माती और कहती है, हैप्पी होली पाखू। और पाखी भी अपने पीछे रखे गुलाल को लेकर जैसे ही उसे लगाने को होती है, तभी पाखी को पीछे से आकर एक लड़की ने रंग लगा दिया। तो ये देख पाखी और निशु दोनों थोड़ा सा हैरान हो गए, थोड़ा शॉक थे। पाखी अपने पीछे घूमकर देखती है तो सामने निहारिका थी। पाखी उसे देख मुस्कुराते हुए उसे बहुत टाइटली हक कर लेती है और खुशी से बोलती, अरे निहारिका तुम, हैप्पी होली यार। वो लड़की जिसका नाम निहारिका था वो भी हंसते हुए उस पाखी को जो है होली की विश करती है और फिर पाखी उससे थोड़ा अलग होती है, उससे बातें करने लग जाती है। वहीं निष्ठा जो ये सब खड़े खड़े देख रही है, उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उसकी पाखू को उससे भी पहले रंग लगा दिया। और उसके बाद अब जब ये दोनों ऐसे हंसकर बातें कर रहे थे तो उसे बहुत बहुत गुस्सा हो रहा था। उसके कान जो है वो गर्म हो चुके हैं। निष्ठा जो है वो उन्हें घूरते हुए कहती है, अपने मन से कहती है, ये पाखू को देखो, इस लड़की से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। इसके आगे तो हमें भी भूल गई है वो, अब हम इनसे बात तक नहीं करने वाले। पाखी निहारिका से बात करते हुए निष्ठा को देखती है और फिर जल्दी से बोलती है, अरे निहारिका,
हम तो तुम्हें निष्ठा से मिलाना ही भूल गए, इससे मिलिए, ये है हमारी बहुत अच्छी दोस्त निष्ठा। और पाकी ये कहकर निष्ठा को निहारिका की तरफ इशारा करती है और कहती है, यह है निहारिका, निहारिका सिंह, हमारे डैड के दोस्त वीर सिंह की बेटी। निहारिका निष्ठा से कहती है, हैप्पी होली निष्ठा। निष्ठा भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हेलो, सेम टू यू। और निष्ठू जो है वो कहती है कि अब दोनों बातें करिए, हम ज़रा आते हैं, हमें थोड़ा काम है। ये बोलकर निशु वहाँ से बिना कुछ सुने ही चली गई और पाकी उसे बस हैरान सी देखती रह गई। वो धीरे से बोलते हैं, इसे क्या हुआ, ये एकदम से क्यों चली गई। फिर वो निहारिका से कहते हैं, निहारिका तुम यहीं रुको, हम भी आते हैं, तुम एंजॉय करो, हमें कुछ याद आ गया है, आते हैं 1 सेकंड में। हाँ, इतना बोलकर वो भी पाकी जो है वो भी निशु के पीछे पीछे चली जाती है। और वहाँ खड़ी निहारिका भी सोचती है, अजीब बात है, इन दोनों को साथ में काम याद आया, एनीवेज मुझे क्या। और ये बोलकर निहारिका जो है वो अपना एंजॉय करने लगती है। इधर पाकी निशु को हर जगह ढूंढ रही थी पर उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तभी उसकी नज़र अमन और धीरज पर पड़ती है, तो वो उनके पास आते हैं और कहते हैं, यार तुम दोनों ने निशु को कहीं देखा है क्या, एक्चुअली वो हमें कहीं मिल नहीं रही है। तो अमन उसकी बात पर कहता है, अरे पर हुआ क्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो, एक काम करो, पहले ठंडाई पियो, तुम्हें भागते भागते देखो कितना पसीना हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी गर्मी लग रही है। बाकी परेशान से कहते, अरे नहीं यार, पहले ये बताओ निशु को देखा है तुम दोनों ने या नहीं। धीरज जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो अमन उसे चुप करवा देता और कहता है, अरे बताते हैं, पहले पी तो लो, फिर आराम से जाना, अब क्या हम दोस्तों की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी उसकी फालतू की बातों से परेशान होकर उसके हाथ में जो ग्लास ले थी उसे लेकर बस एक सांस में पी लेती है और कहती है, अब बताओ निशु को देखा है या नहीं। अमन एकदम हैरान है और उसे वो देखता है कि एक सांस में पाकी ने जो वो ग्लास है वो पी लिया ठंडाई का। और उसे कहता है थोड़ा हकलाते हुए, हाँ वो अंदर गई। ये सुन पाकी उसे थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। निशु पाकी के कमरे में बैठी थी, उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखती है तो दरवाजे को लॉक करती हुई पाकी उसे दिखती है। तो उसे देख निशु जो है वो गुस्से में बोलते हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं और आपने ये डोर लॉक क्यों किया है, जाइए आप यहाँ से। पाकी धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल पास आती है और उसकी कमर से पकड़कर अपने पास बहुत पास खींच लेती है। ऐसे होते देख निशु ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रख देती है और उसकी लाल आंखों को देखकर पूछती है, आप ठीक हो ना, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। निशु जब पाकी से ये पूछती है कि क्या हुआ, तब पाकी उसी से उल्टा सवाल पूछ लेती है कि तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से। निशु ये सुनकर थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है, हम वहां रुककर क्या करते, आप तो उससे बात करने में लगी थी ना, हमें तो आप देख भी नहीं रही थी, तो हम वहां क्या करते। बाकी उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि निशु को किस बात से गुस्सा आ रहा है और वो हंसते हुए कहती है, अरे सोना ऐसी बात नहीं है, वो तो डैड के दोस्त हैं, उनकी बेटी है निहारिका और काफ़ी टाइम के बाद मिली थी, तो हम बस थोड़ी बात करने लगे थे, बाकी तो हमारा ध्यान सारा तुम्हारे ऊपर ही होता है ना मेरी सोना। निशु उसकी बात सुनकर उसे घूरती और कहती है, चुप रहो पाकी आप तो। पाकी उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में एक टक इतनी शिद्दत से देखने लगती है। तो निशु उसे ऐसे देखती है और कहती है, अब हमें ऐसे क्यों देख रही है। पाकी बिना कुछ बोले अपने
गालों पर लगे गुलाल को निशु के गालों पर लगाने लगती है और उसके दोनों गाल पर गुलाल लगाकर उसके कान के पास आकर बिल्कुल स्लो वॉइस में कहती है, हैप्पी होली जान। निशु जब ये सुनती है कि पाखी की जो गरम गरम सांसें हैं वो उसके कान से लेके गर्दन के हिस्से तक गई है, तो वो शर्माते हुए कहती है, आपको भी। फिर पाखी धीरे से उससे दूर होती है और जाकर अपने कमरे में रखे म्यूज़िक सिस्टम को ऑन कर देती है और उसमें एक सॉन्ग प्ले करके वो फिर से निशु के पास आती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। निशु हैरानी से उसे देखती है और पूछती है, आप ये सब क्या कर रही हैं? पाखू आप ठीक तो है ना? आपने ठंडाई पी ली है क्या? पाखी ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, हमने कहाँ पी रखी है चना, तुम्हें तो कुछ भी लगता है। चलो आओ, आज होली है, डांस करते हैं, आओ ना। इतना बोलकर पाखी निशु को अपने साथ डांस करवाने लगी और साथ ही वो उसे बहुत ही जो बैक साइड से उसने हक कर रखा है निशु को अभी पाखी ने, तो बस वो उसे साथ में डांस के साथ साथ हल्का हल्का कडल भी कर रही है। और इधर म्यूजिक सिस्टम में जो गाना पाखी ने प्ले किया था वो कुछ यूं था, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। पाखी निशु को कमर से पकड़कर डांस कर रही थी। फिर धीरे से वो टेबल पर रखे उस गुलाल को अपने हाथों में लेकर निशु को पकड़कर उसके गले और गर्दन पर लगा देती है और निशु पाखी के टच को, इस छुअन को महसूस करते ही वो थोड़ी सी सिहर जाती है और उसकी जो आंखें हैं वो अब मदहोश होने लगी और गाना जो है वो आगे प्ले होता है। जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन लगन मगन धन तन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे। जैसे जैसे गाने के जो लिरिक्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे, इधर पाखी जो है वो अब निशु को अब अपने साइड घुमा लेती है और निशु के उस सफ़ेद कुर्ते के अंदर अपने कमर की तरफ उसके जो हाथ हैं वो अंदर ले जाती है और अपने हाथों में लिए हुए उस गुलाल को निशु की कमर पर और फिर उसके पीठ पर लगा देती है। निशु ने ये महसूस करके कि पाखी के जो हाथ है वो उसकी कमर पर हैं, उसकी जो मुट्ठियां हैं वो कस जाती हैं और अपने आप को वो बहुत बहुत कंट्रोल करके खड़ी थी। तभी पाखी अपने होठों को उसके पास कान के पास लाकर धीरे से किस करती है और कहती है, अब हुई ना असली वाली होली मेरी जान। ये सुनकर निष्ठा जो है वो जल्दी से उसकी तरफ घूम जाती है और उसे हक कर लेते हैं और कुछ देर ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं और एक दूसरे के प्यार के एहसास को फील कर रहे थे। कुछ देर बाद निशु धीरे से कहती है, पाखू अब हमें बाहर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, सब हमें ढूंढ रहे होंगे। निशु के बोलने पर पाखी धीरे से अलग होती है, पर वो अब उसने ठंडाई जो पी ली थी उसे हल्का हल्का उस ठंडाई का जो नशा है वो हो चुका है। उसे देख निशु उसे संभालते हुए बाहर लेकर जाती है। बाहर सब उन्हें देखकर उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ थे। और पाखी तो अब नशे में थी, इसलिए उसे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, इसलिए निशु ही उन सभी को जवाब देती है और फिर से ये लोग सभी मिलकर होली खेलने लगते हैं। पाखी तो नशे में सबके साथ दिल खोल कर एंजॉय कर रही थी और होली भी खेल रही थी, सबको गुलाल लगा रही थी, हंस रही थी। तो अर्जुन पाखी की ये कंडीशन देख के समझ चुके हैं कि
पाखी होश में नहीं है, क्योंकि उनके साथ कभी भी ऐसे पाखी जो है वो ऐसे बिहेव नहीं करती। इतना अर्जुन के साथ कभी हंस हंस के डांस नहीं करती, कभी होली नहीं खेलती। लेकिन अपनी बेटी को ऐसे खुश देखकर अर्जुन भी खुश थे कि उनकी बेटी अब लाइफ को जीने लगी है। तो गाइज आज के इस कहानी के इस भाग को यहीं तक रखते हैं। आई डोंट नो कि आज तारा और हीरा वाला स्टोरी आएगा नहीं, मुझे शायद टाइम नहीं मिला, मैंने लिखा नहीं है उसको, तो शायद आएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं तीनों स्टोरीज़ अपलोड करूँ। नहीं आए तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। आप लोग नहीं होंगे, आप मेरी फैमिली हैं, कैसे हो सकते हैं मुझसे नाराज़। कहानी कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कोई सजेशंस, कोई इम्प्रूवमेंट, कुछ भी हो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स, सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही बार है, बार बार नहीं मिलती लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।